इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म अ बेटर टुमारो के बारे में, जो कहानी है एक इटालियन फिल्म मेकर की जो हंगरी देश की क्रांति के बारे में एक फिल्म बनाना चाहता है। पर इस फिल्म को बनाने की कोशिश में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन परेशानियों की वजह से उसने अपने आप को बदलना सीखा। एनियो और वेरा दो ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में जियोवानी नाम का एक फिल्म मेकर एक फिल्म बनाना चाहता है। एनियो एक इटालियन कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर का एडिटर था और वेरा एक कम्युनिस्ट मिलिटेंट। जब जियोवानी ने ये कहानी अपनी टीम को सुनाई तो कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें पता ही नहीं था कि इटली में कभी कम्युनिस्ट हुआ करते थे। जियोवानी ने बताया कि 1956 में हंगरी देश में मजदूर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये कहानी उसी लड़ाई के बारे में है। रोम शहर में हंगरी से एक सर्कस की टोली आई और एनियो और वेरा ने उनका स्वागत किया। जियोवानी अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बेताब था और उसकी इस जिद का हिस्सा उसकी पत्नी पाओला को भी बनना पड़ा। पाओला अपने पति के लिए प्रोड्यूसर का काम किया करती है, पर वो सालों से जियोवानी की आदतों से परेशान है। उन दोनों की बेटी एमा उनके साथ नॉर्मल चीजें करते हुए वक्त बिताना चाहती है, पर जियोवानी सिर्फ फिल्मों की बातें करता है और ये सोचकर परेशान रहता है कि वो 5 सालों में सिर्फ एक ही फिल्म बना पाता है। एमा इसी फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करने वाली है, पर वो जानती है कि उसके पिता अपने परफेक्शन की आदत के चलते उसके बनाए म्यूजिक में कमी निकालेंगे। जियोवानी को लगने लगा कि उसकी फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि पाओला किसी और की फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी और एमा भी उसके साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी। जियोवानी ने फिल्म बनाना शुरू किया और उसने 1956 के सर्कस को इतनी अच्छी तरह अपनी फिल्म में दिखाया कि पीटर नाम का एक फ्रेंच प्रोड्यूसर अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया। जियोवानी फिर भी खुश नहीं था और उसने अपने पहले ही सीन को 20 बार शूट करने का फैसला किया। फिल्म के मुताबिक एनियो और वेरा को हंगरी में हुए हमले के बारे में पता चलता है और वो अपनी सर्कस की टोली के साथ ये सोचकर परेशान होने लगते हैं कि हमला करने वाले उन दोनों की ही तरह कम्युनिस्ट है। इस कहानी में चल रही चीजें जियोवानी को परेशान करने लगी, पर इस परेशानी से ध्यान हटाकर वो पीटर के साथ अपने अगले सीन की तैयारी करने लगा। पीटर का मानना था कि ये फिल्म उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है और ये सुनकर जियोवानी को खुशी मिली। अचानक जियोवानी उस फिल्म सेट पर पहुंच गया जहां पाओला अपनी दूसरी फिल्म पर काम कर रही है। पाओला पहली बार एक ऐसी फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी जिसका डायरेक्टर जियोवानी नहीं है, पर उसकी तारीफ करने के बजाय जियोवानी फिल्म के डायरेक्टर का मजाक उड़ाने लगा। एक तरफ पाओला अपनी शादी को लेकर परेशान थी और जियोवानी को छोड़ने के बारे में सोच रही थी, तो वही जियोवानी अपनी निजी जिंदगी के अलावा सब कुछ सोच रहा था। उसे सिर्फ अपने काम की परवाह थी और वो सिर्फ और सिर्फ उस गाने के बारे में सोच रहा था जिसका इस्तेमाल वो अपनी फिल्म में करना चाहता है। वो पूरी तरह इसी सोच में डूबा हुआ था और अपनी इस फिल्म के शूट के साथ साथ उसने अगली फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वो एमा के बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर गया। पाओला और जियोवानी उस आलिशान घर में पहुंचे जहां एक बूढ़े आदमी से उनकी बातचीत शुरू हुई। जियोवानी को लगने लगा कि उसी का बेटा एमा का बॉयफ्रेंड होगा, पर फिर उसे पता चला कि वही बूढ़ा आदमी एमा का बॉयफ्रेंड है। जियोवानी ये देखकर हैरान था कि वो आदमी उम्र में उससे भी बड़ा है, पर वो एमा के सामने कुछ कह नहीं पाया। घर लौटते वक्त पाओला और जियोवानी इसी अजीब से प्यार के बारे में सोचकर हंसने लगे और अगले दिन वो अपने काम पर फिर से लौट गए। आगे की कहानी में एनियो को पता चला कि उनके सर्कस को बंद कर दिया गया है। सर्कस के लोग अपने देश में हो रही तानाशाही से परेशान थे और वो अपने घर लौट भी नहीं सकते थे। वेरा ने उन लोगों का साथ देने का वादा किया और कहा कि इटालियन कम्युनिस्ट उन कम्युनिस्ट से अलग है जिन्होंने हंगरी में हमला किया है और इसलिए उस इलाके के सारे लोग सर्कस की टोली को अपने घर में जगह देंगे। जियोवानी फिर से अपने एक्टर्स और अपनी टीम से नाराज हो गया क्योंकि वेरा ने अपने डायलॉग्स ठीक से नहीं बोले और एक असिस्टेंट पूरे सेट पर उथल पुथल मचा रहा था। जियोवानी वेरा के किरदार के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को ढूंढना चाहता था क्योंकि वेरा एक्टिंग में डूबकर हर एक सीन को इम्प्रोवाइज करती है, पर पाओला ने ये सुनकर साफ साफ इनकार कर दिया। बहस करते करते अचानक वो दोनों अपने झगड़े को ही भूल गए और एक गाना सुनकर वो दोनों ही मजे करने लगे। ऐसा होने पर पाओला को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर एक रात वो जियोवानी को अपनी फिल्म के सेट पर ले गई।
जियोवानी उस फिल्म में दखल अंदाजी करने लगा और कहने लगा कि उस डायरेक्टर का काम सही नहीं है। वो अपनी पुरानी सोच उन लोगों पर थोपता गया और उसकी वजह से पूरा शूट रुक गया। उसने अपने उन दोस्तों को वहाँ बुला लिया जिनके साथ वो सालों से काम करता आया है और एक एक कर वो सब ये साबित करने लगे कि उस फिल्म का काम सही नहीं है। पूरी रात जियोवानी ने किसी को काम करने नहीं दिया और उसने कह दिया कि ये फिल्म तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो पूरा शॉट एक परफेक्ट तरीके से शूट न किया जाए। इस सब की वजह से सेट पर मौजूद हर इंसान बुरी तरह थक गया। पूरी रात गुजरने के बाद भी अगले दिन जियोवानी ने कोई काम नहीं होने दिया। उसकी इस हरकत से पाओला परेशान हो गई और उसने जियोवानी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अगले दिन घर लौटकर पाओला ने जियोवानी से कह दिया कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ रही है। वो जियोवानी के साथ खुश नहीं है और अब इस रिश्ते की वजह से वो थक चुकी है। निराश होकर जियोवानी अपने सेट पर लौट गया। वो पाओला से बात तो करना चाहता था पर पाओला ने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। इस परेशानी से अपना ध्यान हटाकर जियोवानी फिर से अपनी फिल्म पर फोकस करने लगा। वेरा ने इस बार भी स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइजेशन किया और जियोवानी फिर से उससे निराश हो गया। वेरा का कहना था कि ये एक रोमांटिक फिल्म है पर जियोवानी इस फिल्म में प्यार दिखा ही नहीं रहा। जियोवानी जानता था कि वेरा की बात सही है, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। घंटों तक अपने घर से दूर रहने के बाद जियोवानी ने एमा से बात की और उसे पाओला के फैसले के बारे में सब कुछ बताया। एमा से बात करने के बावजूद वो समझ नहीं पाया कि उसकी गलती क्या है और वो उस दिन के बारे में सोचने लगा जिस दिन वो पहली बार पाओला के साथ एक फिल्म देखने गया था। वो उसी दिन के बारे में और पाओला के बारे में सपने देखता रहा पर उसे असल दुनिया में लौटकर आना पड़ा। पाओला ने अलग होने का फैसला तो ले लिया था पर वो जानती थी कि जियोवानी को अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए उसे जियोवानी की फिक्र भी हो रही थी। उसे जियोवानी की असिस्टेंट से बात करने पर पता चला कि उन्हें इस फिल्म के लिए पैसों की तकलीफ हो सकती है। उनकी बातों के बीच जियोवानी आ पहुंचा और वो पाओला को वापस घर लौटकर आने के लिए कहने लगा। अचानक उन दोनों को पता चला कि पीटर कुछ दिनों से उसी फिल्म के सेट पर रह रहा है। उसने बताया कि वो जियोवानी की फिल्म नेटफ्लिक्स को बेचना चाहता है पर जियोवानी ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो आज की नई डिजिटल सोच के सख्त खिलाफ था। जियोवानी अब भी अपने काम के तरीके को बदलने के लिए तैयार नहीं था और हर एक छोटी चीज को परफेक्ट बनाकर उसने आगे का काम शुरू किया। आगे की कहानी में एनियो के सामने कई परेशानियां आई। वो खुद एक कम्युनिस्ट होने के नाते ना तो अपने लोगों को आजाद होने दे रहा था और ना ही हंगरी में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पर वेरा के समझाने पर वो आवाज उठाने के लिए तैयार हो गया। शूट के बीच अचानक कुछ पुलिस वाले पीटर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। पीटर के कहने पर जियोवानी नेटफ्लिक्स के प्रोड्यूसर से मिलने गया पर उनकी सोच जियोवानी की सोच और काम के तरीके से बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि जियोवानी को अपनी फिल्म के पहले 2 मिनट में ही कुछ ऐसा दिखाना होगा जो लोगों को चौंका दे। पर जियोवानी की फिल्म एक शुद्ध सिनेमैटिक फिल्म थी जिसकी कहानी में चौंकाने जैसा कुछ नहीं था। अब इस फिल्म के लिए नए प्रोड्यूसर्स की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि पीटर ने अपने सारे पैसे गवा दिए थे और इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया है। हर कोई जानता था कि अब उन्हें इस फिल्म के शूट को हमेशा के लिए बंद करना होगा और सच्चाई को एक्सेप्ट करके जियोवानी ने अपना शूट बंद कर दिया। इस परेशानी का सामना करने पर जियोवानी को एहसास हुआ कि उसे अपनी सोच को बदलना होगा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक निराशावादी इंसान बनकर जी रहा था। उसे सिर्फ पाओला के प्यार ने संभाला है, इसलिए उसका बदलना बहुत जरूरी है। वेरा और एनियो के किरदार निभाने वाले एक्टर्स जियोवानी से मिलने उसके घर आए और उस फिल्म की कहानी के बारे में उससे बातें करने लगे। जियोवानी की लिखी उस कहानी के मुताबिक अंत में एनियो अपनी जान ले लेता है और उसी बारे में सोचकर जियोवानी ने वो फैसला लिया जो वो कभी लेना नहीं चाहता था। उसने पाओला से कह दिया कि वो अपनी फिल्म का अंत बदलने वाला है क्योंकि ऐसे अंत को देखकर हर कोई यही सोचेगा कि जियोवानी एक डरावनी सोच वाला इंसान है। वेरा और एनियो को उस वक्त साथ देखकर जियोवानी ने पाओला से मिलने का फैसला किया और बिना वक्त गवाए वो उसके पास चला गया। पाओला ने जियोवानी को इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ कोरियन प्रोड्यूसर्स का इंतजाम किया था और उसकी वजह से जियोवानी को अपनी फिल्म पूरी करने का मौका मिल गया। उसने अपनी फिल्म की कहानी आगे बढ़ाई पर इस बार शूट के बीच उसने अपने लिखे डायलॉग्स को बदलने का फैसला किया। वो अपनी फिल्म के बुरे अंत को बदलकर एक ऐसा अंत देना चाहता था जो लोगों को खुश कर दे, इसलिए अपने अच्छे अतीत को याद करके उसने अपना आज बदलना शुरू कर दिया। उसने एमा के बनाए म्यूजिक को भी नहीं बदला और पहली बार उसने दूसरों की सोच और उनके काम की तारीफ की। वो अब भी फिल्म में एनियो की मौत को लेकर परेशान था और उसकी परेशानी बढ़ने का वक्त आ गया जब एमा ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। मगर हर कोई हैरान हो गया जब जियोवानी ने कहा कि वो इस फैसले से खुश है।
क्योंकि अगर यही फैसला 1 महीने पहले लिया गया होता तो जियोवानी का जवाब शायद अलग होता। वो अब सचमुच बदल गया था और अपने आसपास मौजूद लोगों की कदर करना सीख गया था। आखिरकार उसने अपनी लिखी कहानी बदल दी। और एनियो और वेरा की शादी करवाकर उसने अपनी फिल्म और अपने दोनों किरदारों को एक अच्छा अंत दिया। जियोवानी ने अपने फिल्म के जरिए दुनिया तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया और वो ऐसा सिर्फ तब कर पाया जब उसने खुद दुनिया को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना सीख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।